हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमें जाना था माइग्रेशन लाने के लिए। तो सबसे पहले तो हमें बहुत सारे ऐसे बीएड हम रेगुलर से कर रहे हैं। वैसे सभी लोग को पता होगा जो वीडियोस देख रहे होंगे, और नहीं देख रहे होंगे उनको उनके लिए बता दें कि हम बीएड रेगुलर से कर रहे हैं। तो हाँ, हम माइग्रेशन लास्ट डेट दिसंबर तक जमा करना था। तो आज हम जा रहे थे कि माइग्रेशन लाने के लिए। तो ये माइग्रेशन होता क्या है? माइग्रेशन का मतलब समझता नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो उनको अगर नहीं करना पड़े तो नहीं समझ पाते हैं। तो हम उनको बताएं कि माइग्रेशन जो होता है ना, वो मगध यूनिवर्सिटी से आप पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी सब अलग अलग होता है। मुंगेर यूनिवर्सिटी होता है, पाटलिपुत्र होता है, मगध होता है। तो ये सब यूनिवर्सिटी है। आप दूसरे यूनिवर्सिटी से दूसरे यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाएंगे तो आपको माइग्रेशन का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो यही चीज़ है माइग्रेशन। और हमें मगध यूनिवर्सिटी से अपना यूजी कंप्लीट किए थे, और बीएड जो कर रहे थे वो पाटलिपुत्र से था। तो हमें वहाँ तक जमा करना था, और दिसंबर तक ही डेट था। तो आज जा रहे थे लाने के लिए। और एक बात का और भी ध्यान रखिएगा कि जो बीएड जो है ना, वो एक लड़की थी, उसका ये हालत था कि वो कॉलेज में सभी से मांगा गया कि आप माइग्रेशन दीजिए, लेकिन वो नहीं समझ पाई। और वो पाटलिपुत्रा से ही थी, लेकिन पाटलिपुत्रा में ही लाके फिर माइग्रेशन दे दी। तो वो काम अगर आपसे गलती कभी ना हो, इसलिए आपको इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। और अगर आप समझदार हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। वैसे वो निकाल दी, और उसके बाद उसको बहुत सामना करना पड़ा बहुत चीज़ों का। ये हमारा कॉलेज है, और उनको बस बहुत सारे यही बात बोल रहे थे कि माइग्रेशन आप पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से हैं, और पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में अगर कोई भी कोर्स करें, या फिर कोई भी आप डीएलएड कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, आप आईआईटी मतलब कोई भी कोर्स करें, आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, कोई भी चीज़ कर रहे हैं, तो आप वो नर्सिंग में आप एनएम जीएनएम कर रहे हैं, तो आपको कोई चीज़ भी करना है तो आप वहाँ माइग्रेशन नहीं लगा सकते हैं। आप दूसरे यूनिवर्सिटी से दूसरे में जाना है तो आप ये हम माइग्रेशन लगाया जाता है। तो ये चीज़ शायद आपको हम गलती करने से, अगर आप वीडियोस देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये चीज़ गलती आप बिल्कुल ना करें। और हमारा जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम फॉर्म आने वाला है, वैसे तो पूरा ख़त्म होने वाला है। आज 18 तारीख को है, तो 18/2 तीसरे दिन में हमारा कंप्लीट होने वाला है। और वो एनसीएल बनना नहीं है, क्योंकि अभी जानते हैं कि इलेक्शन था। तो इलेक्शन में तो कोई काम हो ही नहीं रहा था, खास करके ब्लॉक में तो वो हमारा बना नहीं था, तो हमारा फॉर्म अप्लाई नहीं हुआ। तो इसके लिए हम अपना कॉलेज जाके ब्लॉक गए थे, ताकि ये वाला जो होता है वो अपने घर से बनवाना होता है। एनसीएल भी बहुत बड़ी चीज़ है, ये इस बार बहुत लफड़ा फंसाया है, तो क्योंकि इलेक्शन था ना इसलिए। और वो अपना घर से बनाना होता है, तो अभी तक बना नहीं। अगर एक बार गलत हो गया तो आपको कोई करेक्शन भी नहीं होने वाला है, तो आपको देख के भरना पड़ता है। तो शायद हम पहले नहीं देखे थे और इसको भरे थे, और भरने के बाद जो आया था वो नाम में गलती हो गया था, और एक शब्द के चक्कर में हमारा एक फॉर्म तो फिलअप ख़त्म ही हो गया था। वैसे तो आरआरबी एनटीपीसी जो है वो अभी डेट बढ़ेगा, और वो डेट भी बढ़ गया था, और तब हमको पता चला। तो अभी एनसीएल बना नहीं है, तो वो एनसीएल को हम कंप्लीट करने के लिए वहाँ गए थे। वैसे और भी कोई इन्फॉर्मेशन होगा तो वैसे तो आते टाइम हम अपना कॉलेज जाते टाइम अपना घर तरफ से ही जाते हैं। तो हम चले गए थे मम्मी से मिलने के लिए, ताकि वहाँ खाना पीना भी, मम्मी बोल रही थी कि आके खाना खा के जाना। वैसे मम्मी नहीं कर रही थी जाने के लिए, लेकिन हम चले आए, क्योंकि और भी पढ़ने के लिए देखना पड़ता है। हम पूरा बुक वगैरह नहीं ले जाते, और कब तक इस बात को कहते रहेंगे कि पढ़ते हैं, और कब तक एक दूसरे बोझ को ढोते रहेंगे। साल पे साल बीतता जा रहा है, और यहाँ से वहाँ मतलब बुक ले जाना बहुत रिस्की वाला बात होता है। और आधा एक घंटा के लिए आप जाते हैं तो फ्री होके ही जाना होता है। तो इसलिए हम चले आए, और यहाँ आने के बाद बाबू को भी तबीयत ज़्यादा थोड़ा बहुत ख़राब हो गया था, क्योंकि सर्दी है, और सर्दी में बाबू को तो ले जाना चाहते नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम सोचे कि अभी टाइम है और धूप भी है, तो इसको लेते चलते हैं। और वहाँ जाने के बाद बाबू भी वोमिटिंग कर दिया था, इससे उसका तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो गया। और आने के बाद उसका फिर अच्छे से जो होता है ना कि आग जला के सेकना, वो की थी दादी। और हम अभी मम्मी बनाई थी सब्जी, और सब्जी बना के रखी थी, और हम कॉल करके बता दिए थे कि हम आ रहे हैं। तो
तब रोटी बनाना छोड़ दी थी ताकि बाबू का जो तबीयत है वो अच्छे से देखभाल कर सकती है, वो करती हैं अच्छा से, ताकि हम इधर से फ्री होते हैं बाबू का कोई भी काम से। वैसे बाबू के लिए तो अगर फेस वगैरह पोंछना है तो वो सब कर लेते हैं। तो हम रोटी बनाते और वही सब थोड़ा बहुत काम था, तो अपना काम करने के बाद अपना पढ़ने के लिए गए थे। वो आज ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं था क्योंकि सुबह का टाइम तो वेस्ट ही हुआ था और शाम का टाइम बच रहा था, तो उसको रिवीजन किए जो रिवीजन हो गया था। और आप बताइएगा कि सबसे ज़्यादा एसएससी एमटीएस का जो भी एग्ज़ाम्स है वो उसमें सबसे ज़्यादा जो आता है वो 2011 की जनगणना से ज़रूर आएगा। कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो ज़रूर आएगा। हमारे वीडियोज़ को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।